कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 4 जून के बाद हिमाचल में परिस्थितियां बदलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 6 लोगों ने जो साजिश रची थी, इससे हिमाचल की जनता में भाजपा के प्रति रोष है और भाजपा केवल बेतुकी बयानबाजी कर रही है। ये लोकतंत्र है। मैंने पहले भी जिक्र करता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता बहुत जागरूक हैं। वो सब समझते हैं कि उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वो किस व्यक्ति को चुनेंगे, चुनने के बाद वो उनके बीच रहेगा, उनकी समस्याएं को सुनेगा, पार्लियामेंट में उठाएगा। हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री वालों को उतारा जाए। हिमाचल प्रदेश में इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। लोग बहुत जागरूक और समझदार हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कंगना रनौत को कैंडिडेट बनाने के बाद भाजपा के अंदर भी बहुत रोष था। उनके कार्यकर्ता लोग भी नाराज थे, लेकिन कंगना जी सुर्खियों में रहने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं जो नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब भी चुनाव होता है बहुत मर्यादा के अंदर होता है। हर तरह से मर्यादाओं का ख्याल होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति पर्सनल होकर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ वहाँ लोगों ने किया उनका कोई इशू होगा, जो उन्होंने काले झंडे दिखाए, तो ये चीज़ें हैं कि आप देश के उन हीरो के प्रति बात करते हो जिन्होंने देश की आज़ादी में काम किया, जिन्होंने देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को मजबूती की जो आधारशिला रखी, उसमें पंडित नेहरू जैसे कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सारे हीरोज़ थे। आप आज केवल वोट की पॉलिटिक्स के लिए बिना जानकारी रखे, अधूरी जानकारी से ऐसे हीरोज़ के प्रति चुनाव की, वोट की पॉलिटिक्स के लिए बयानबाजी करना, ये किसी भी को भी शोभा नहीं देता है। जहाँ तक कंगना जी का सवाल है, उनकी वो एक अलग दुनिया से हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं। हमारे और आपके और उनकी दुनिया में बहुत फ़र्क है। स्वाभाविक तौर पे अभी उनकी वहाँ ज़रूरत है, अच्छा कर रहा है उन्होंने, और भी करेंगी। मुझे लगता है अभी राजनीतिक क्षेत्र के लिए उनको समय लगेगा। अभी उनको अपने उसी क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट है विक्रमादित्य जी, वो निश्चित तौर पे एक अच्छा समर्थन पूरे पार्लियामेंट्री में उनको मिल रहा है और वो एक अच्छी जीत दर्ज करने वाले हैं। तो ये बयानबाजी पे पर्सनल होके किसी के विरुद्ध और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। मुद्दों पे जो है राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ये हमारी अपील रहती है। अब ये देश में ये चीज़ें कितने दिनों तक चलाओगे? आप पिछले 15 साल से इन बातों पे चर्चा कर रहे हैं। आपको उन चीज़ों को लेके लोगों ने आपको 10 साल सत्ता सौंपी। अब तो ये डिलीवर करने का टाइम है ना। आप उन्हीं मुद्दों को लेके जो झूठी चीज़ें जनता में बेच रहे थे, आपका झूठी तो आज नहीं चल रहा है। आप जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी ने कब चाय बेची, या प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके दोस्त कौन हैं, वो कितने पूंजीपति हैं जिनको वो दिल खोल के मदद कर रहे हैं। देश के गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए उनके पास कोई नीति नहीं है। ये देश की आम जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार आप तानाशाह तरीके से, झूठे प्रचार से देश को आज तक गुमराह करते रहे। बहुत बड़ा समय होता है 10 वर्ष का, और 10 वर्ष में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा। अब लोग हिसाब किताब नहीं मांगेंगे जिनकी समस्याएं बढ़ी है, किसान की, बागवान की, युवा साथी की, बेरोजगार की, मजदूर की, हर वर्ग की समस्याएं बढ़ी है। केवल उन लोगों को छोड़ दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी के पूंजीपति दोस्त हैं, उनकी आय कई हजार गुना बढ़ी है। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, हमारा आपका देश का पैसा जो बैंकों में था वो माफ कर दिया गया, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का ओनली। और किसानों के लिए कहते हो 500 रुपया महीने का देने के, उसको कहते हैं सम्मान निधि। आप बताएं ये कौन सा सम्मान है जिसमें 500 रुपया महीना दिया जाता है? बहुत शर्म की बात है ये। अन्नदाता जो देश को, पूरे देश को मेहनत करके रात दिन अपने खेतों में काम करके देश को पालता है, और एक लुंगी में पैदा होता है किसान और लुंगी में बेचारा मर जाता है। आप उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते?
उनके लिए आपने सिर्फ 6,000 रुपया सिर्फ चुनाव के दौरान 500 रुपया महीने का आप उसको सम्मान निधि कहते हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। इस वक्त देश के अंदर बहुत गुस्सा है और देश निश्चित तौर पे बदलाव की तरफ जा रहा है। और 400 का जो आंकड़ा देने वाले ये लोग हैं, ये केवल मात्र लोगों को गुमराह करने के लिए आंकड़ा पेश किया गया। और जो सच्चाई है और वास्तविकता है वो ये है कि 200 का आंकड़ा भी एनडीए टच नहीं कर रही। देखो, चुनाव है, चुनाव के दौरान सभी पार्टी के नेता आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रदेश में आ रहे हैं। चुनाव के सिलसिले में हमने और आपने देखा 14-15 महीने पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ राज्य में, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ दौरे किए, रैलियां की, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि प्रदेश की जनता ने क्या फैसला लिया। भाजपा की सरकार थी, यहाँ उनको बाहर बिठाया, 25 लोगों के साथ विपक्ष में बिठाया और कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है 5 साल तक लोगों की सेवा करने का। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो अपना पार्टी का काम करेंगे, उनके आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे बहुत जल्दी। 1-2 दिन में इसकी सारी चीज़ें सामने आएगी, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, और भी लोग आ रहे हैं। कई लोग तो आने शुरू हो चुके हैं। जो अभी तक का प्रचार था उसके स्टार प्रचारक माननीय मुख्यमंत्री जी थे। उन्होंने जो हर क्षेत्र में जाके जो ताबड़तोड़ प्रचार किया, मीटिंग्स की, और लोगों का प्यार और समर्थन जो मिला, वो निश्चित तौर पे हमारे को प्रोत्साहित करने वाला है कि आने वाले 6 बाई इलेक्शंस असेंबलीज के और 4 पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमें बहुत अच्छा उम्मीद है कि हम सब जगह जीत दर्ज करेंगे।